सम्माननीय उप प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, बेटा सुप्रभात। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे विद्यालय में आज स्पेशल गेस्ट आए हैं सोलन से। श्री सत्यन जी, ये अध्यक्ष हैं स्वयंसेवी शिक्षा क्रांति एनजीओ सोलन में और एनजीओ को चलाते हैं। स्वच्छता ग्रह नाम से इन्होंने एक कार्यक्रम भी चलाया है और मेरी इनसे अंदर बात भी हुई थी, तो बता रहे थे कि हमारा जो विद्यालय है 2012 में इन्होंने एडॉप्ट किया था, गोद लिया था और स्वच्छता के संबंध में जितने भी जो भी कार्यक्रम हैं इनकी संस्था द्वारा चलाए जाते हैं। और स्वच्छता का जो कि सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से है। हमारे पर्यावरण में अगर हम इसको स्वच्छ रखेंगे, प्रदूषण मुक्त रखेंगे, तो हम इस पर्यावरण में रह सकेंगे और पर्यावरण से जो हमको निःशुल्क कितनी सुविधाएं मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य का फ़ायदा हो रहा है। तो मैं श्री सत्यन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपनी संस्था के बारे में हमसे जानकारी शेयर करें, अपना परिचय शेयर करें और इनकी जो संस्था के कार्य हैं, इनके उद्देश्य हैं और इनकी कुछ जो उपलब्धियां रही होंगी उससे आप सभी को अवगत करवाएंगे। और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से श्री सत्यन जी का और इनके साथ आए इनके सहयोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्री सत्यन जी। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप देख ही रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दिन प्रतिदिन चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही है। निसंदेह इसके कारण अनेक हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है हम ही हैं और इस प्रदूषण की समस्या का जो निवारण है वो भी हमें ही होना है। क्या आप सभी सहमत हैं? यस सर। प्यारे बच्चों, मेरा नाम सत्यन है। मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ का एक स्वयंसेवी हूँ। 2009 में यह संस्था अस्तित्व में आई। वर्ष 2011-12 में हम आपके विद्यालय आए थे। हमने 7 दिन तक यहाँ कार्यशाला दी थी स्किल डेवलपमेंट को लेकर, यानी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर। काफ़ी बच्चों ने भाग लिया और साथ ही साथ पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम किए थे। स्वच्छता को मूल्य बनाने हेतु आग्रह किया गया था। उसके बाद हम 13 और 14 में भी आए। उसके बाद नहीं आ सके, तो आज लगभग 12 वर्ष बाद आपके विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हमारी एक संस्था है शिक्षा क्रांति एनजीओ। जैसा आप सभी जानते हैं कि एनजीओ जो होती है वह स्वयंसेवी संस्था होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसका विजन होता है, उसका मिशन होता है। हमारी संस्था का भी एक विजन है। हम स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के अनेक प्रतीक हैं, देश के जब प्रतीक होते हैं किसी भी राष्ट्र के, तो वे राष्ट्र का गौरव होते हैं, राष्ट्र की पहचान होते हैं। जैसे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जोर से बोलिए। राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? जोर से बोलिए। बनियान ट्री, बरगद है। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? उसी प्रकार से हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है, संस्था का दूरगामी लक्ष्य है कि स्वच्छता हमारा राष्ट्रीय मूल्य बनना चाहिए। अर्थात जो हमारे सार्वजनिक स्थानों में कचरा दिखाई देता है, ना सिर्फ वही साफ होना चाहिए, बल्कि जो हमारे भीतर, हमारे रग रग में भ्रष्ट आचरण बस गया है, वो भी साफ होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना हो या समाज से भ्रष्ट आचरण दूर करना हो, तो यह एक संस्था के करने का तो नहीं है, ना एक स्कूल के करने का है। इसके लिए सामूहिक लक्ष्य बनाना होगा और जिसके लिए हम शिक्षा क्रांति एनजीओ के स्वयंसेवी प्रयासरत है और आपके विद्यालय में भी आए हैं।
अर्थात हम क्या करना चाहते हैं, अपने विजन को चंद पंक्तियों में बताना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, अगर समझ आ जाए तो ज़रूर तालियां बजाना है, अगर समझ आए तभी। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हमने 2047 तक अपने सामने एक लक्ष्य रखा है। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम भ्रष्टता से नहीं, स्वच्छता से भारत की आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे। हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। बहुत अभिनंदन। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टता केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना, टैक्स चोरी और जमाखोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। अर्थात कुछ भी खा लिया, उसका अपशिष्ट पदार्थ वहीं फेंक दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या यह भी भ्रष्ट आचरण नहीं है? एक स्टूडेंट को ही लगता है, क्या सबको लगता है? सचमुच है ना? तो अब हमने ध्यान रखना है कि पर्यावरण के प्रति हमारा भ्रष्ट आचरण नहीं होना चाहिए। क्या आप खुले में कचरा फेंकते हैं या फिर डस्टबिन में निष्पादित करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव प्लेसेस में फेंकते हैं? डस्टबिन में डालते हैं, खुले में फेंकते हैं? फिर भी आपने गलती से गलती की होगी। पूर्व में हाथ खड़े कीजिए जिन्होंने गलती से गलती की हो, कुछ भी खाया और उसका लेफ्ट ओवर खुले में फेंक दिया। हाथ खड़े करो जिनसे गलती से गलती हुई। बच्चे मन के सच्चे। हाँ ठीक है, सही बात है। 50-60% जो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने लिए जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, कोई भी गलती होती है, कोई भी विकार होता है, तब तक सुधार नहीं होता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आपने स्वीकार किया कि आपने भी कभी खुले में जरूर कचरा फेंका है। अब मुझे आपसे वादा चाहिए कि आज के बाद आप खुले में कचरा नहीं फेंकेंगे। क्या आप सभी प्रॉमिस करते हैं? डू यू प्रॉमिस मी दैट यू वुड नॉट लिटर इन द पब्लिक प्लेसेस टुडे ऑनवर्ड्स? कुड यू प्लीज, डू यू प्रॉमिस मी? आई नीड पक्का प्रॉमिस। क्या आप मुझे वादा करते हैं मुझसे, हमसे, सबसे? गुरुजन हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सभी हैं। क्या आप वादा करते हैं? सभी वादा करते हैं? थैंक यू वेरी मच। तो यह भी एक तरह का भ्रष्टाचारण है। अस्वच्छता, भ्रष्टाचार की जो बीमारी है, इसके अनेक प्रकार। स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। हो नहीं सकता हमारा हिंदुस्तान कभी स्वच्छ और संस्कारवान बना नहीं लेते जब तक हम अपनी शिक्षा को संस्कारवान। महोदय, आदरणीय गुरुजनों से मैं आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, हम ना सिर्फ हाथों से सफाई कर रहे हैं, हम जगह जगह जाते हैं, हमारे स्वयंसेवी कचरा उठाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, बल्कि हम बातों से भी करते हैं, संवाद कला से भी करते हैं, जिसके लिए मैंने आपके विद्यालयों को भी सचमुच बहुत एक्टिव देखा है। कई बार मैं फेसबुक के माध्यम से देखता हूँ। रोहित वर्मा सर, मैं अक्सर देखता रहता हूँ। आप जैसे प्रशासन में जो लोग हैं, सचमुच बधाई के पात्र हैं कि बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। हम भी उसी प्रकार से सफाई अभियान करते हैं और संवाद को आगे ले जाते हैं। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि हमारी शिक्षा को मूल्यपरक बनाना, वैल्यूज़ बेस्ड एजुकेशन बनाना समय की मांग है। तो हमें आपसे सहयोग चाहिए, योगदान चाहिए। और मैं ये पंक्तियां जो दोहराने जा रहा हूं, खास करके भावी शिक्षकों का और उपस्थित गुरुजनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम क्या चाहते हैं। पैदा शिक्षा से बेशक हम नेता, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट हो, लेकिन कैरेक्टर हम सबका शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो। कैरेक्टर हम सबका शुद्ध सोने सा 24 कैरेट हो। वो कब संभव है? जब आदरणीय गुरुजनों का आशीर्वाद होगा और आप बच्चों का साथ और सहयोग होगा। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम आप सभी के सहयोग से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे।
स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे। महोदय, हमें आपके विद्यालय से सहयोग चाहिए। जैसा आप अपनी जगह सफाई अभियान करते हैं, हम भी करते हैं, तो एक सामूहिक लक्ष्य बनाने के ध्येय से हमें सहयोग चाहिए कि आप अपने विद्यालय से हमें हस्ताक्षर सहयोग दें, अर्थात सभी बच्चे सिग्नेचर करें। जब वो बड़े हो जाएं तब तो निसंदेह अपने आचरण को स्वच्छ रखेंगे, बल्कि अभी भी कहीं भी कचरा नहीं फेंकेंगे, और बरसात आने वाली है, एक वृक्ष जरूर लगाएंगे और उसके पालन पोषण का जिम्मा भी उठाएंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, और ऐसा मुझे आपसे, हमारी संस्था से स्वच्छता के लिए योगदान चाहिए। आपका विद्यालय सचमुच बधाई का पात्र है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि कभी पेंटिंग में, कभी भाषण प्रतियोगिता में आपके बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और स्वच्छता के मूल्यों को और समाज में मूल्यों को स्थापित करने में अपना योगदान देते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई, और इसी प्रकार से आगे कला को ले जाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। जोरदार तालियां। महोदय, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बस अंत में यही कहूँगा प्यारे बच्चों कि ज़रूर कला सीखें, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात कह रहा हूँ। वैसे तो ना दूरगामी आपका भी फ़ायदा ही अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, लेकिन जो बात हर विद्यालय में मैं कहता हूँ महोदय, जब हम फिनलैंड, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड या अन्य एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं, शिक्षा व्यवस्था को पढ़ते हैं कि वो जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, तो उनके जो अच्छे होने के जो मानक है प्यारे बच्चों हमें नज़र आते हैं। वो आते हैं कि एक तो वो स्किल्ड है बच्चे, वहाँ के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, वो काफ़ी जागरूक है, स्वायत्तता है, उनमें स्किल्स और वैल्यूज़ है, उनमें कभी स्ट्रेस नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं सच्चे मन से, तो आपने यह बात ज़रूर नोट डाउन करनी है जब आप अपनी कक्षा में जाएंगे, रिस्पेक्टिव क्लासेस में जाएंगे, कि आपके लिए शिक्षा के मायने क्या होने चाहिए। महोदय कहीं लिख रहा था, हर मंच पर कहता हूँ, प्यारे बच्चों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, समझ आए तो ज़रूर तालियां बजाना, कि एजुकेशन के मायने आपके लिए क्या होने चाहिए। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। क्या कहा? जोर से बोलिए। इसका मतलब है कि शिक्षा इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मीन कौशल होना चाहिए आप में, बोलने का कौशल होना चाहिए, पढ़ने का कौशल होना चाहिए, लिखने का कौशल होना चाहिए, आप में व्यवहारिक कौशल होना चाहिए, सामाजिक कौशल होना चाहिए, और साथ ही साथ आप में मूल्य भी होने चाहिए। एजुकेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज। स्किल्स मेक अस अर्निंग बीइंग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बीइंग्स, वैल्यूज मेक अस ह्यूमन बीइंग्स। बहुत बहुत धन्यवाद। So from today onwards, dear students, you should pay attention to your skill development. That means you should give some time to skill development, communication skill, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। मुझे आपसे ऐसा वादा चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि जब आप में स्किल होगी तभी आप में संज्ञानात्मक विकास होगा, आपको अच्छे बुरे की समझ होगी, आप नशे में नहीं जाओगे, आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, आप खुले में कचरा नहीं फेंकोगे। इसीलिए आपने, बेशक आप टेक्स्ट पढ़ें, जो आपकी स्कूल की किताबें हैं, करिकुलम जो भी आपका है वो बेशक करते रहें। इसके अलावा प्यारे बच्चों स्किल्स की ओर ज़रूर ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, अर्थात पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, वो ज़रूर सीखना है। और साथ ही साथ अपने में मूल्य का विकास भी ज़रूर करना है, क्योंकि मूल्य का मतलब होता है कि हम इंसान भी है, हमारा समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होता है। क्या मैंने सही कहा प्यारे विद्यार्थियों? क्या आपको ये बातें समझ आई? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज के बाद आप स्किल पे काम करें और अपने आप में कभी भी स्ट्रेस ना आने दें, क्योंकि ये स्वच्छता की ही बातें हैं। तो अंत में मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा बच्चों, शायद वैसे तो योग ध्यान वगैरह आप करते ही हैं महोदय, जब हम अपने संस्थान में, जो हमारा सोलन में संस्थान है,
हम बिल्कुल इस तरह से चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि संस्थाएं बहुत है, संस्थाओं की ज़रूरत नहीं है, हमें तो समाज को ही संस्था मानना है। तो हम यही कहते हैं बच्चों से, हमारे संस्थान से 50-60 हज़ार बच्चे पढ़ के गए, तो हम उनसे यही कहते हैं कि अपने में दबाव ना आने दे। जब भी कभी आपको स्ट्रेस महसूस हो, जब भी कभी आपको लगे कि जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा हो, तो आंखें बंद करके लंबी सांसें ज़रूर लें। आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं? आज के बाद आपने ज़रूर लेनी, अर्थात आपने इनहेल, रिटेन और एक्सेल करना है। प्राणायाम जिसको कहते हैं, ज़्यादा गहरे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस प्रकार से प्राणायाम करोगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वृक्षों का क्या महत्व है। एक पेड़ जब 10-15 साल का हो जाता है तो कहते हैं कि वह 25 से 30 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है प्रति वर्ष, इससे भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, अर्थात हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। तो आज यह भी मुझे आपसे वादा चाहिए कि हर रोज़ आप, बजाय इसके कि स्ट्रेस में आप हर कुछ करें, नशे की ओर जाएं, आप ज़रूर प्राणायाम की ओर जाएं, योग की ओर जाएं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। ऐसा आप करेंगे? यस सर, नो सर? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रोमित है। ठीक है मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। रोमित जी, आपको कैसे लग रहा है? आज हम आपके विद्यालय में आए, हमने बातें की, क्या ये सारी सिर के ऊपर से गई कि भीतर भी कुछ गई? भीतर भी गई है। क्या समझे आप आज के इस अभियान से? हमें कूड़ा नहीं अरे परे नहीं फैलाना चाहिए, हमें उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड, अच्छा बोले, अच्छा बोले। Doesn't he deserve a round of applause? Yes, शाबाश, शाबाश, अच्छा। और बोलना चाहते कि काफ़ी है, काफ़ी है, शाबाश। Good morning everyone, myself Pastor Thakur, I am the student of 11th standard. सर बेसिकली जो आपने सारी बातें बोली, हम उनसे एग्री करते हैं कि हमारे को अपने पर्यावरण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, हमें उसकी कचरा है जो हमें आसपास अपने आसपास नहीं फैलाना चाहिए। प्लास्टिक हो गया तो उसे हम ऐसे मतलब रिकम्पोज कर सकते हैं, उसका रिसाइकिल कर सकते हैं अरे परे फैलाने की बजाय। तो जो कुछ भी आपने बोला है हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उस पर एग्री करेंगे, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्या स्वेच्छा से कोई और भी बोलना चाहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो अंत में मैं इस पीएम श्री पंडित दुर्गादत्त राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नारक का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं इस योगदान के लिए, इस सहयोग के लिए, और आशा करता हूं कि जिस प्रकार से यह संस्थान दान के मूल्य का जीता जागता उदाहरण है, उसी प्रकार से अपेक्षा करता हूं कि आप भी राष्ट्रीय निर्माण के स्वच्छता के इस कार्य में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। महोदय आपका बहुत बहुत आभार, और इतने सारगर्भित और प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका पुनः धन्यवाद। बेटा, इन्होंने जितना भी कुछ आपको बताया है स्वच्छता से संबंधित, स्किल से संबंधित या फिर शिक्षा क्रांति से संबंधित, उन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है और व्यवहार में लेकर आना है। स्वच्छता जो मुद्दा है वो एक मात्र शब्द नहीं है, बल्कि आज के संदर्भ में एक व्यापक मुद्दा भी है और चिंतनीय विषय भी है, और आज के समय के हिसाब से प्रासंगिक भी है। तो उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो हम सभी का मार्गदर्शन किया, इतने अच्छे से वक्तव्य दिया, उन्हें ज़रूर आप अपने व्यवहार में लाओगे, क्योंकि आपका जो शिक्षित व्यवहार है मात्र वही दुनिया की जो सारी समस्याएं हैं उनका हल है। आपका शिक्षित व्यवहार अगर आप अच्छे से हर सिचुएशन में सोच समझ के कदम उठाते हो तो कोई भी समस्या असंभव नहीं है। तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से एक बार पुनः इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं विद्यालय में पधारने के लिए, और रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानाचार्य महोदय से कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं इन्हें आज सम्मानित करें और आप सभी का मार्गदर्शन भी करें। प्रधानाचार्य महोदय। वाइस प्रिंसिपल मैम अनुराधा मैम, प्लीज़ वो भी आएँ हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करने के लिए।
आज हमारे विद्या मंदिर के प्रांगण में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे श्री सत्यन जी, जो कि संस्थापक है और मुखिया हैं शिक्षा क्रांति एनजीओ के। एक ऐसा नाम जिनको हमारे जिला सोलन, जिला सिरमौर और आसपास के जितने भी हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ा नाम है जो समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमारे विद्यालय के सभी सम्माननीय साथी, शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप सभी सत्यन जी का इस परिसर में हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां सत्यन जी के लिए। सत्यन जी एक ऐसा नाम है कि डेफिनेटली हर एक व्यक्ति ने नाम सुना है सत्यन जी का, शिक्षा क्रांति का। सर्वप्रथम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हम लोग आज खुद ही समय पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई थी, एक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बाइक वाले चोटिल हो गए थे, तो उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना ज़रूरी था। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उनको हॉस्पिटल तक कुछ इंजरी हो गई थी तो उनको वहाँ छोड़ के आए। तो इस वजह से जो है वो आपके स्वागत के लिए हम उपस्थित नहीं हो पाए। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा शिक्षा क्रांति, ठीक है। तो जैसे क्रांति एक वर्ड है, क्रांति से हमें क्या आभास होता है आप सब जानते हैं। व्यक्ति जो इस समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है वो हमेशा क्रांति का प्रणेता बनता है, और उस क्रांति के प्रणेता जो हैं शिक्षा क्रांति के, वो कौन है? हमारे सत्यन जी। बहुत सारे वॉलंटियर्स इनके एनजीओ के साथ जुड़े हैं और आज आप लोगों ने देखा कि सत्यन जी ने बहुत सारे ऐसे हमारे आज के समाज के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनके बारे में बहुत ही सार्थक और सारगर्भित शब्दों के अंदर आपको बहुत ही सरल तरीके से वो चीज़ें आपको समझाई, जिसमें सत्यन जी का और इनकी एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान रहता है पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए, स्वच्छता के लिए, और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि अब नया शायद इन्होंने इनिशिएटिव जो है नशे के खिलाफ भी प्रारंभ कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी एनजीओ के द्वारा की जाती हैं और बहुत बार हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े इनके ड्राइव्स चले होते हैं जिसमें प्लांटेशन का कार्य होता है, जिसमें सोलन और सोलन के आसपास के इंस्टीट्यूट्स हैं, मार्केट है, वहाँ पर ड्राइव चलता है इनका स्वच्छता का, चाहे वो पर्सनल हाइजीन की बात करें चाहे कम्युनिटी हाइजीन की बात करें। और ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी जागरूकता समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आपको सत्यन जी ने बताया कि एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट व्हाट, आप लोगों ने सुना था, क्या बोला था सत्यन जी ने? हाँ, एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट स्किल्स एंड वैल्यूज़। और जैसे हमारा इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल्स है हमारे, और स्कूल्स के बारे में जॉन डीवे ने क्या कहा है कि स्कूल इज़ ए मिनिएचर सोसाइटी, है ना। एक प्रतिबिंब है किसका? हम अपने समाज को किस तरह से देखना चाहते हैं, हम अपने नागरिकों को किस तरह से तैयार करना चाहते हैं, तो एक उसकी झलक जो है वो कहाँ मिलती है? हमारे विद्यालयों के अंदर। हम चाहते हैं समाज के अंदर हमारे जो नागरिक हैं वो कैसे हों? वैल्यूज़ हो उनके अंदर स्किल्स हों, उनके अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, सजगता हो, उनके अंदर जो है स्वच्छता के बारे में क्या अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आज हम क्यों बात करते हैं, 21st सेंचुरी में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज भी हमारे देश को इस चीज़ की बात करनी पड़ती है कि स्वच्छता और टॉयलेट्स और ये ओपन डेफिकेशन फ्री हमारी सोसाइटी, उसकी हम लोग बात करते हैं। आज देखिए दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और इसके लिए मैं प्रेज़ करना चाहूँगा हमारी यूरोपियन कंट्रीज़, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी भी हमारी है, या जापान हो गया आपका, जहाँ पर हर एक व्यक्ति, हर एक जो नागरिक है वो इतना जागरूक है। इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रीय कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र जो होता है उस राष्ट्र का, उसकी हमेशा पूरे संसार में क्या होती है? तारीफ होती है। तो हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ें जो है हम अपने नागरिक क्यों इस तरह के तैयार नहीं कर पाते हैं?
शिक्षा दे रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है राधर। अब तो आप हमारे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं सत्यन जी, मैं आपको बताता चलूँ कि विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा इतना कुछ कार्य किया जा रहा है, चाहे फैसिलिटीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्रोग्राम्स की बात करें, चाहे स्वच्छता की बात है, नशे के ऊपर है, स्वच्छता के लिए हमारे सैनिटेशन कमिटीज़ विद्यालयों के अंदर बनी होती है। अगर हम बात करें नशे के बारे में, ड्रग मेनास जो है हमारा है, उसके लिए हमारे पास एंटी ड्रग कमेटी हमारे विद्यालयों के अंदर होती है, रोड सेफ्टी की कमेटी हमारे पास होती है। तो ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा कार्य हो रहे हैं और बहुत सारा इसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रयत्न जो है वो परिणाम लेके नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सार्थक परिणाम नज़र हमें आते हैं और उसी परिणामों की एक मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे विद्यालय परिवार के शिक्षकों के और बच्चों के सहयोग से हमारे एक कार्यक्रम चलता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, जिसमें हमारे जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं। और उस कंपटीशन के अंदर हमारा विद्यालय जो है जिला सिरमौर में बेस्ट 5 जो स्कूल्स थे उसके लिए पुरस्कृत हुआ है। तो ये हमारे विद्यालय के लिए और हमारे सभी शिक्षकों के लिए, टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें जो है आज समाज को ज़रूरत है, जैसा सत्यन जी ने बताया कि हमारे बच्चे कैसे हों जिनके अंदर स्वच्छता के लिए समझ बने, जिनको पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो। सत्यन जी जो है बहुत सारे स्कूलों के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जाते हैं और मैं चाहूँगा कि जो भी पॉसिबल हो पाता है हम लोग भी इनके एनजीओ में जुड़ें और इनके साथ साथ हम भी कार्य करें कि सिर्फ शिक्षा का महत्व हम इस तक ना रखें कि सिर्फ धनोपार्जन करना है, कि सिर्फ मनी मॉन्गरिंग हम लोगों के अंदर होनी नहीं चाहिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बेटा कि एक अच्छे नागरिक तैयार करना समाज के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्या करें, एक अच्छे नागरिक बनकर जिनके अंदर नैतिक मूल्य हो, जिनके अंदर संस्कार हो। क्रांति का जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें हमेशा प्रभावित करती आई है, चाहे हम जितने भी आप लोग जानते होंगे कि क्रांति जो बोलते हैं ना, उनको सिरफिरे लोग कहा जाता था ना, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं ना जो समाज को एक दिशा देने की कोशिश करते हैं, जो भेड़ चाल में नहीं चलते हैं, जो समाज से थोड़ा सा एक अलग दिशा में होकर एक समाज को दिखाते हैं काइना कि हमें किस डगर में, किस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें आप लोग जानते होंगे कि हमारे शहीद भगत सिंह जी है ना, तो ऐसे ऐसे लोग जो रहे हैं, जिन लोगों ने एक समय था जब गैलीलियो को, आइंस्टाइन को भी लोग क्या कहते थे कि ये तो पागल है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि शुरू में समाज जो है किसी भी परिवर्तन को जो है वो फेस करने से डरता है, ठीक है। बट बार बार जब वो चीज़ें जब कार्य होते हैं, डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ कार्य होते हैं, तो एक दिन समाज जो है उस चीज़ को बाहें खोल कर जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। चाहेंगे कि आने वाले समय में सत्यन जी इस विद्यालय के साथ जुड़ें और हम लोग मिलकर, पूरी विद्यालय टीम और सत्यन जी की जो एनजीओ है वो मिलकर कुछ कार्य करें, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव है, चाहे वो स्वच्छता के ऊपर कार्य है। अभी सत्यन जी को मैं बताऊं कि हमारे एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम चला है, जिसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय की, जिसमें शिक्षा विभाग के हमारे सभी जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर हमारे शिक्षा सचिव और डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, एसडीएम, डीसीज, सब लोग इस मुहिम में जुड़े थे। और ये कार्यक्रम हमारा 5 जून से पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। और इस दौरान सभी विद्यालयों को जो है या तो विद्यालय परिसर के अंदर या साथ लगती वन भूमि के में जो है वो वन विभाग के सौजन्य से कार्य करना है, और जिसमें हिमाचल को और जिला सिरमौर को एक बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है। और उसी कड़ी में इस विद्यालय के द्वारा भी लगभग 200 पौधे जो है वो 5 तारीख को उसका पौधारोपण किया गया है। एक हमारी साइट है, नीचे आपने जोड़ी देखी होगी, जोड़ी के साथ एक वन भूमि ने हमें एक साइट दी है जिसपे लास्ट ईयर की भी 300 साढ़े 300 की प्लांटेशन इस विद्यालय के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा, इको क्लब, एनएसएस, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड यूनिट के द्वारा की गई हैं। और अभी हमने जो लक्ष्य रखा है 30 सितंबर तक का, वो है 500 सैपलिंग्स का, तो जिसमें से 200 हमारी प्लांट हो चुकी है। 300 जो है, जैसे अभी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है
इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा बारिश का मानसून का प्री मानसून आती है उसके बाद हम लोग ये अपनी ड्राइव शुरू कर देंगे और बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर हमारा लगभग 500 की सैपलिंग जो है हमारी वो प्लांट हो जाएगी और लगभग ये हमारे विद्यालय के जो होनहार बच्चे हैं इनके द्वारा लगभग 800 के आसपास पौधे जो है पिछले साल और इस साल के मिलाकर वहाँ पर जो है हम लोग और पौधे लगाने तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ये भी हमने कोशिश की है कि हर एक विद्यार्थी को कम से कम 2 या 3 पौधे जो है वो देख रेख के लिए मिलेंगे और उसकी पूरे साल भर जो उसकी देख रेख भी करेंगे कि उसका सर्वाइवल भी हो पाए और जब भी कभी आसपास इस इलाके से हम लोग गुजरें तो हमें उस पौधे के साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट बने और मेमोरीज हमारी जो है वो बने। तो एक पर्यावरण के प्रति भी एक हमारा संदेश जाएगा। तो ये एक ड्राइव के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था और कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वक्त के अंदर भी विभिन्न अन्य जो विषय हैं चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स का मिसयूज़ है, ओवर यूज़ है या फिर ड्रग्स का है, जैसे आजकल सोसाइटी हम लोग सुन ही रहे हैं कि समाज में कितना ज़्यादा जो है वो इस नशा रूपी दानव ने जो है वो हमारे युवा को जो अपनी जकड़ में पकड़ में ले लिया है। तो उसके बारे में हम लोग मिलकर कार्य करेंगे। तो डेफिनेटली आपका आना बहुत सार्थक हुआ है आज इस हमारे विद्यालय परिवार में और आई होप कि बच्चों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और कमिंग डेज जब हमारा बैग फ्री डे होगा तो मैं चाहूँगा कि सत्यन जी एक बारी फिर से बैग फ्री डे में आएँ जब इनके पास एक लंबा सा एक इनको अवधि हम दे पाएँ ताकि ये जितने भी हमारे इनके विचार हैं, इंसाइट्स हैं, उसको हम लोगों के साथ शेयर कर पाएँ और हमारे बच्चों का ज्ञानवर्धन हो। तो एक बार पुनः पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सत्यन जी का विद्यालय परिवार में विद्यालय परिसर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।